morning, students. I am Rajiv Kumar. Once again before you. Today I shall teach you tense. बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में. टेंस पढ़ेंगे. टेंस इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मेरे प्यारे छात्रों. टेंस इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. टेंस का ज्ञान अगर सही से है तो आप कुछ भी लिखेंगे तो सही होगा. इंग्लिश में कुछ भी लिखेंगे सही होगा. कुछ भी इंग्लिश में बोलेंगे सही होगा. सही से पढ़ पाएंगे. जिस तरह अच्छा जीवन गुजारने के लिए बहुत सारा रुपया की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए द नॉलेज ऑफ टेंस इज वेरी वेरी एसेंशियल. एंड इफ यू हैव द appropriate knowledge of tense, you will be able to write correctly, speak correctly and read correctly as well. Understand, my dear students? So today I am going to teach very important chapter. And the topic is tense. The topic is tense. टेंस के दो मीनिंग होते हैं. टेंस के दो मीनिंग होते हैं. फर्स्ट मीनिंग इज काल. काल को आसान भाषा में समझा जाए तो काल का आसान हिंदी होता है मौत. बात बात में हम लोग देखते हैं, गौर करते हैं, कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा हो रही होती है तो अगला बोलता है दूसरे को, मुझसे पंगा ले रहे हो, लग रहा है काल मटरा रहा है. बोलते हैं इस तरह की बात लोग. और पहला मीनिंग हुआ काल, दूसरा मीनिंग हुआ समय. सेकंड मीनिंग ऑफ टेंस इज समय. तो यहाँ मौत से मतलब नहीं है बच्चों. काल का पहला मीनिंग होता है मौत. यहाँ मौत से मतलब नहीं है, यहाँ समय से मतलब है. यहाँ किससे मतलब है? समय से. आइए हम लोग जाने डेफिनेशन ऑफ टेंस. लेट्स नो द डेफिनेशन ऑफ टेंस. आर यू रेडी टू नो द डेफिनेशन ऑफ टेंस? यस, लेट्स बिगिन. आइए हम लोग देखते हैं कि टेंस का सूटेबल डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन क्या हो सकता है. The change in the form of a verb. The change in the form of a verb according to time is called tense. Very easy. बहुत आसान हम समझा दिए हैं टेंस का डेफिनेशन. The change in the form of a verb according to time is called tense. क्रिया के रूप में समय के अनुसार जो परिवर्तन आता है टेंस कहलाता है ना. एक बार फिर, क्रिया के रूप में समय के अनुसार जो बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, उसे टेंस कहते हैं. इज इट क्लियर? यू अंडरस्टैंड? नाउ गो अहेड, आगे बढ़िए. There are three types of tense. There are three types of tense. टेंस तीन तरह के होते हैं प्यारे छात्रों. फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल. ये प्रेजेंट टाइम को शो करता है. अभी मौजूदा समय को शो करता है, मौजूदा समय को बतलाता है, अभी का समय को बतलाता है प्रेजेंट टेंस. You understand? Past tense यानी कि भूतकाल.
भूतकाल मतलब क्या? भूत मतलब बीता हुआ, भूतकाल मतलब बीता हुआ, है ना। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, भूतकाल माने बीता हुआ समय, जो समय बीत चुकी, जो समय बीत चुकी। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। इट मीन्स इन इजी लैंग्वेज कमिंग टाइम, आसान भाषा में कमिंग टाइम, आने वाले समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं, भविष्यत काल। यू अंडरस्टैंड? लेट्स नो अबाउट प्रेजेंट टेंस। आइए हम लोग जानते हैं अब बारी बारी से तीनों टेंस के बारे में, बारी बारी से हम लोग तीनों टेंस के बारे में जाने। प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे, पास्ट टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे में। वी शैल नो अबाउट ऑल द थ्री टेंसेज वन बाय वन इन डिटेल। आर यू रेडी फॉर इट? फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस हिंदी मीनिंग इज वर्तमान काल। वर्तमान काल के बारे में जान जाते हैं। वर्तमान काल के बारे में जानते हैं हम लोग कि वर्तमान काल का डेफिनेशन क्या हो सकता है ना। What may be the suitable definition of present tense? We have to know it properly. प्रेजेंट टेंस का सुटेबल डेफिनेशन क्या हो सकता है, ये हम लोग को सही से जानना होगा। This tense tells us about that the work completes in the present time. कहाँ चार्ज हो रहा है? यह टेंस हमें बतलाता है कि काम वर्तमान समय में होता है, कोई भी काम वर्तमान समय में होता है ना। इसका प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे? जिस तरह हम लोग मार्केटिंग करने जाते हैं तो पॉकेट में बहुत सारा रुपया लेकर जाते हैं। मान लीजिए एक शर्ट लिए, हो गया 500 रुपये का, और आपके पास 2000 का नोट है, तो नोट को समझना पहचानना होगा ना कि कौन 2000 टकिया है, कौन 500 का नोट है ना। अगर नहीं पहचानेंगे तो हम सभी ठगे जाएंगे। नहीं पहचानेंगे तो ठगे जाएंगे। तो पहले तो पहचान होनी चाहिए ना, तब ना किसी चीज को सही से कर पाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस का पहचान है बच्चों इज एम आर। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में, कोई भी इंग्लिश सेंटेंस में हम देखेंगे इज या एम या आर, तो समझेंगे ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का है। ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का है ना। जैसे कि आई एम प्लेइंग, देखिए आई एम प्लेइंग, इट इज एन इंग्लिश सेंटेंस, इट इज एन इंग्लिश सेंटेंस। यह एक अंग्रेजी का वाक्य है ना। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ बच्चों? मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। तो हम बताएं प्रेजेंट टेंस का साइन क्या बतलाए हैं? एम इज आर देखेंगे सेंटेंस में तो समझेंगे प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ तो एम है, तो ये कौन टेंस का वाक्य हो गया मेरे प्यारे छात्रों? बताइए। नाउ टेल योरसेल्फ फ्रॉम व्हिच टेंस दिस सेंटेंस बिलोंग्स। किस टेंस से यह सेंटेंस संबंध रखता है? दिस सेंटेंस बिलोंग्स फ्रॉम प्रेजेंट टेंस। यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है ना। नाउ द सेकंड वन, यू आर रीडिंग, तुम लोग पढ़ रहे हो। ये वाक्य बोलने से ऐसा लगता है बच्चों
कि पढ़ने का काम अभी वर्तमान समय में हो रहा है। द वर्क इज गोइंग ऑन, द वर्क इज अंडर प्रोसेस। पढ़ने का काम अभी चल रहा है, तो ये वर्तमान समय को बता रहा है। और यहाँ हम बताए हैं इज एम आर होगा, इज एम आर होगा तो समझेंगे प्रेजेंट टेंस है। तो आर तो है, ये सेंटेंस में आर तो है, तो ये कौन सेंटेंस का वाक्य होना चाहिए? आप बताएं, आप बताएं किस टेंस का वाक्य होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस का ना, प्रेजेंट टेंस। तो ये दोनों वाक्य हो गया बच्चों प्रेजेंट टेंस का। Let's know about the second kind and that is past tense. आइए हम लोग जाने दूसरे काइंड्स के बारे में। दूसरे काइंड्स, दूसरा काइंड जो है टेंस का है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के बारे में जानते हैं। Past tense tells us about that the work has finished in the past. Past tense हमें यह बताता है कि कोई काम बीते हुए समय में कंप्लीट हो चुका है, हो चुका है। जैसे मान लीजिए बोलते हैं मैंने एक आम खाया, मैंने एक आम खाया। जरा गौर कीजिए, मैंने एक आम खाया बोलने से क्या पता चलता है कि आम खाने का काम हो चुका। द वर्क हैज कंप्लीटेड ऑलरेडी, काम हो चुका है। यू अंडरस्टैंड? पास्ट टेंस tells us about the work has completed in the past. You understand? Now I am giving you the knowledge about past tense by writing. अब मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर और लिखकर आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ। Past tense tells us about the work has completed. Has completed in past time. पास्ट टेंस हमें यह बतलाता है कि कोई भी काम बीते हुए समय में हो गया, कोई भी काम बीते हुए समय में हो गया। इज इट क्लियर? पास्ट टेंस का साइन होगा बच्चों, साइन मतलब पहचान, साइन मतलब पहचान। कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है? तो पहचान जानना होगा, साइन जानना होगा ना, तभी ना पहचानेंगे ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का है। तो पास्ट टेंस का पहचान है, बहुत आसान है। was were, was were। There are two signs of past tense. One is was and second is were. Is it clear? Let's look its एग्जाम्पल। आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल से समझते हैं पास्ट टेंस का। उस सेंटेंस को देखते हैं बच्चों, तब बात और समझ में आएगी। ध्यान दीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल, आई एट ए मैंगो। आई एट ए मैंगो। You sang a song. I have written two examples of past tense. मैंने यहाँ लिखा है past tense का दो examples मैंने लिखे हैं। And one is I ate a mango. मैंने एक आम खाया। मैं एक आम खाया। ये बोलने से क्या पता चलता है कि आम खाने का काम हो चुका, तो इसीलिए ये सेंटेंस जो हो गया पास्ट टेंस का हो गया, क्योंकि काम बीत गया है। आम खाने का काम बीत गया है, तो इसीलिए सेंटेंस हो गया पास्ट टेंस। इज इट क्लियर? यू sang a song. तुम एक गाना गाए। तुम एक गाना गाए। ये बोलने से क्या पता चलता है? ये बोलने से ये पता चल रहा है कि गाना गाने का काम हो चुका है मेरे प्यारे छात्रों। गाना गाने का काम हो चुका। वर्क हैज कंप्लीटेड ऑलरेडी। काम पहले ही हो चुका है बीते हुए समय में, है ना? सो दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज अ पास्ट टेंस। इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? My dear students, time up. Time up. I shall unable to teach more. We shall discuss about tense. It means we shall know about this third kind of tense, and that is future tense. We shall discuss about more in the next class. It means tomorrow. Till then, bye. Have a nice day.